नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दोस्तों, टीवी की दुनिया के सबसे चर्चित शो नागिन का फैंस को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। एकता कपूर, जिनकी फैंटेसी फ्रेंचाइजी है नागिन, इस सीरीज को लेकर फैंस हमेशा ही बहुत एक्साइटेड रहती हैं। पिछले काफी वक्त से नागिन 7 को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी। लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार नागिन 7 में कौन होगी। नागिन का 7वां चेहरा आखिरकार टीवी की दुनिया की कौन सी हसीना होगी। इस पर अक्सर चर्चाएं भी होती रही, गॉसिप भी होती रही और रूमर्स भी आते रहे। लेकिन अब नागिन के फैंस के लिए ये गुड न्यूज है कि एकता कपूर ने पूरी दुनिया के सामने अपने नागिन 7 की असली नागिन का चेहरा दिखा दिया है। बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी की दुनिया की सबसे बड़ी और चर्चित फैंटेसी फ्रेंचाइजी नागिन के नए अध्याय की। जी हाँ, जिस शो ने सालों से दर्शकों को अपने रहस्यमय अंदाज और अद्भुत कहानियों से बांधे रखा है, वो अब एक बार फिर लौटने जा रहा है। और इस बार नागिन 7 लेकर आ रही है खुद एकता कपूर, वो भी एक नए चेहरे के साथ। महीनों से चल रही अटकलों के बाद आखिरकार खुलासा हो गया है कि अब इस बार कौन बनेगी टीवी की नई नागिन। और जब ये ऐलान हुआ तो पूरे सेट पर जैसे तालियों की गूंज फैल गई। दर्शकों में जबरदस्त उत्साह अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा इशिका आपने। बता दें कि एकता कपूर ने खुद बिग बॉस 19 के मंच पर जाकर इस सीजन की नई नागिन का नाम सामने रखा और वो नाम है टीवी की दुनिया की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चहार चौधरी का। हाँ, इस खास मौके पर सलमान खान भी मौजूद थे और बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड ने इस बार तो वाकई सबका ध्यान खींच लिया। जब एकता कपूर ने प्रियंका चहार चौधरी को नागिन 7 की लीड के रूप में पेश किया तो फैंस में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि फैंस इसी पल का तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एकता कपूर की अनाउंसमेंट का कि आखिरकार कब एकता कपूर अपनी नई नागिन को लेकर आएगी। क्योंकि अगर नागिन का इतिहास देखा जाए तो एकता कपूर ने हमेशा ही नए नए चेहरों को नागिन के रूप में अपने फैंस के साथ रूबरू कराया है। बिल्कुल, प्रियंका के लिए ये पल बेहद खास और भावुक रहा, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस 16 के जरिए ही देश भर में अपनी पहचान बनाई थी। वो उस सीजन की टॉप 3 फाइनलिस्ट में शामिल रही थी, बता दें। और अब उसी मंच से अपने करियर का सबसे बड़ा मौका हासिल करना वाकई किसी सपने के सच होने जैसा है। चित्रांजलि, बिग बॉस के मंच पर एक तरफ एकता कपूर, दूसरी तरफ सलमान खान और बीच में प्रियंका चहार चौधरी। ये नजारा देखकर हर कोई भावुक हो उठा। बिल्कुल, प्रियंका ने अपनी कास्टिंग पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें आज भी याद है कि वो जब बिग बॉस के दौरान एकता मैम ने उन्हें कहा था कि उन्हें अपनी अगली नागिन मिल गई है, तो उस वादे को निभाना और उन्हें इस भूमिका के लिए चुनना, ये उनके लिए गर्व की बात है। प्रियंका ने कहा कि ये किरदार सिर्फ एक रोल नहीं है, बल्कि उनकी ताकत और जज्बे की परीक्षा भी है। प्रियंका ने यह भी कहा कि नागिन जगत की कमान संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि जब भी नागिन सीरियल में कोई भी नया चेहरा आता है लीड नागिन के रूप में, तो नागिन के फैंस की, नागिन के दर्शकों की नजर उस स्टार पर बनी रहती है। और हमेशा ही ऐसा होता है कि दर्शक उस स्टार से काफी उम्मीदें भी लगाकर बैठते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर कोई भी स्टार उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ता है। ऐसे में प्रियंका चहर चौधरी ने इस बात को साफ कहा कि नागिन जगत की कमान संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है और सलमान सर और लाखों दर्शकों के सामने नई नागिन के रूप में पेश होना उनके लिए किसी नियति से कम नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स और कलर्स चैनल का भी आभार जताया और कहा कि उन्हें इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। नागिन फ्रेंचाइजी की बात करें तो ये भारतीय टीवी की सबसे लोकप्रिय सुपरनैचुरल सीरीज में से एक रही है। पिछले सीजनों में मौनी रॉय, अदा खान और तेजस्वी प्रकाश जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों ने नागिन की भूमिका में दर्शकों का दिल जीत लिया था और अब इस विरासत को आगे बढ़ाने जा रही हैं प्रियंका चहार चौधरी। अब माना जा रहा है कि नागिन 7 की कहानी इस बार और भी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी होगी।
दर्शक पहले से ही उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि इस बार नागिन की दुनिया में कौन कौन से नए रहस्य खुलने वाले हैं। एकता कपूर और बालाजी टेलीफिल्म्स की टीम इस शो को लेकर बहुत तैयारियों में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द मेकर्स शो की कहानी और उसके प्रीमियर डेट की ऑफिशियल घोषणा भी कर देंगे। बिल्कुल, तो दोस्तों अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब नागिन 7 का पर्दा उठेगा और प्रियंका चहर चौधरी टीवी स्क्रीन पर अपने नए अवतार में दिखेंगी। बिग बॉस के मंच से लेकर नागिन की दुनिया तक ये सफर उनके लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं और फैंस तो पहले से ही इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं कि इस बार नागिन कैसी जादुई और रहस्यमयी दुनिया लेकर लौटेगी। बिल्कुल, प्रियंका चहर चौधरी के इस नए रूप को देखने के लिए दर्शक अब और बेताब हैं। और अगर हम कहें कि नागिन के इस नए अध्याय में एक नई ऊर्जा और नया जोश भरने जा रहा है तो गलत नहीं होगा। अब बस इंतजार है उस खास दिन का जब प्रियंका पहली बार नागिन 7 के रूप में सभी के सामने आएंगी और एक नई कहानी की शुरुआत करेंगी। वहीं बता दें कि प्रियंका चहर चौधरी के स्क्रीन पर आने से पहले ही कुछ एडिटेड वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एआई के इस जमाने में प्रियंका को पहले ही एआई के जरिए नागिन का चेहरा दे दिया गया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस सीरीज में नागिन 7 के रूप में प्रियंका चहर चौधरी पूरी तरह से न्याय करने वाली हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग के तो सभी कायल हैं। उनकी एक्टिंग को हम उडारिया में पहले ही देख चुकी हैं। ऐसे में फैंस ने उन्हें बिग बॉस के घर में भी ढेर सारा प्यार दिया था और तभी से ये कियास भी लगाए जा रहे थे कि प्रियंका ही नागिन 7 का चेहरा बनेंगी और जिस किसी ने भी ये कियास लगाए थे अब उन फैंस की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि एकता कपूर ने अब ये घोषणा कर दी है कि हाँ, प्रियंका ही नागिन 7 का चेहरा बनने वाली हैं। ऐसे में प्रियंका और उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो बहुत ही जल्द नजर आने वाली हैं छोटे पर्दे पर नागिन 7 में। वहीं इसी के साथ जो है फैंस काफी एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए भी कि प्रियंका चहर चौधरी के अपोजिट कौन नजर आने वाली हैं, किस मेल स्टार को एकता कपूर अपने इस शो में कास्ट करने वाली हैं। इसको लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं। तो बिल्कुल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रियंका चहर चौधरी जब नागिन बनकर टीवी पर आएंगी तो लोग उन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि चित्रांजलि इससे पहले एकता कपूर की जितनी भी नागिन की सीरीज आई हैं उसमें जिन्होंने भी नागिन का लीड रोल निभाया है उन सभी को दर्शकों ने पसंद किया है, फिर चाहे मौनी रॉय हो, सुरभि ज्योति हो, अनीता हो या फिर अदा खान हो। लेकिन अब प्रियंका चहर चौधरी जो है वो नागिन के रूप में आने वाली है, तो देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रियंका के ऑपोजिट कौन होगा। करणवीर बोहरा को हमने इसमें देखा, अर्जुन बिजलानी को हमने इसमें देखा, पल्लवी पुरी को हमने इसमें देखा, तो अब देखना ये होगा कि प्रियंका के ऑपोजिट कौन सा चेहरा आता है। अब ये सब आने वाले समय में ही पता लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन नागिन 7 के इस नए सफर की हर अपडेट हम आपको जल्द ही पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि टीवी की इस रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया की हर खबर सबसे पहले हम लाएंगे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली पर। तो देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।